जय श्रीमन्नारायण। आज हम फाल्गुन मास में होने वाली विजया एकादशी का पूजा तथा पारण का शुभ मुहूर्त जानेंगे तथा इस व्रत का कथा सुनेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 मार्च को सुबह 6:30 पर प्रारंभ हो जाएगी। यह तिथि 7 मार्च को सुबह 4:13 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन 7 मार्च को किया जाएगा। चलिए अब हम इस व्रत का कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह व्रत सब व्रतों से उत्तम व्रत है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी का विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री राम और लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरते हुए जटायु के पास पहुँचे, तब जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र और सुग्रीव का मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव को संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, श्री रामचंद्र जी ने बकदाल भय ऋषि से बोले, आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे श्री राम, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से आपकी निश्चय ही विजय प्राप्त होगी और साथ में ही आप समुद्र भी पार अवश्य ही करेंगे। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से वह समुद्र पार उतरे और लंका पे विजय भी प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य इस विजया एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, उसकी तीनों लोकों में उसकी विजय होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत का महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसका विजय अवश्य ही प्राप्त होती है तथा उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।